हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सायगल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एलसीएम एससीएफ का तीसरा क्लास। तो चलिए इसको देखिए देखिए फ्रेंड्स। ट्रिक्स, कंसेप्ट, बेसिक भी रहने वाला है और सवाल भी हम वीडियोज में कराते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। और फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। सवाल कहता है, प्रश्न है कि वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 276, 345 एवं 1380 से पूर्णतः विभाज्य है? अब देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए करना क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट यूज करना है। पीछे अभी सवाल जो हुआ था पिछला क्लास में, सेम उसी तरीके से ये भी बनेगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे ही बोला वह सबसे बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं हमको HCF निकालना है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का एक और नाम बताए थे GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब इसका आप GCD निकाल दीजिए। तो जैसे ही GCD निकालेंगे इसका, तो क्या निकलेगा? सबसे छोटा इसमें देखिए कौन है, 276, 345 और 1380 में देखेंगे सबसे छोटा 276 है। तो आपको करना क्या है, 276 में इससे भाग देना है 345 में, और यहां से HCF निकालना है। और जो HCF आएगा इससे डिवाइड कर देना है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं। 276 में क्या करेंगे, 345 हमारा दिया हुआ था, इससे भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा। 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ 13 में से 7 गया तो 6, इधर कट गया। 69 में अब यहाँ 276 से लगाना है, 4 से लग जाएगा। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27, कितना आया? 276 कट गया, 69 से कटा है। अब यही हमारा क्या होता है, मौसा आ गया। अब इस 69 से आपको 1380 में भी करके आपको देख लेना चाहिए। तो 69 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, और यहाँ एगो जीरो बैठा दीजिएगा तो एगो और जीरो से कट गया। यानी क्या हो गया, यहाँ पे 69 वेरीफाई हो गया, हमारा निकल चुका है। हमारा मौसम यानी HCF क्या है, 69। तो सबसे बड़ी संख्या यही 69 हो जाएगा, जो क्या करेगा, 276 को, 345 को और 1380 को क्या करेगा, पूर्णतः विभाज्य कर देगा, पूर्णतः विभाज्य कर देगा। तो HCF कैसे निकाले, समझ में आ गया है। अब देखिए, ऐसा सवाल भी आपसे HCF से रिलेटेड पूछ सकता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। और सभी एग्जाम में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार SSC CGL जो बोलते हैं हम लोग, रेलवे NTPC, ग्रुप D, SSC GD, सभी में ऐसा सवाल पूछा जाता है। सभी में ऐसा सवाल क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है क्या, दो संख्याओं का HCF भाग विधि निकाली जाती है। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का HCF भाग विधि द्वारा निकाली जाती है, तो भागफल, तो भागफल मैसेज आ रहा था। दो संख्याओं के HCF भाग विधि द्वारा निकाली जाती है, तो भागफल क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है। 3, 4, 5 प्राप्त होता है। दो संख्याओं का HCF भाग विधि द्वारा निकाली जाती है, तो भागफल क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का, दो संख्याओं का HCF 18 है,
HCF 18 है, हो तो यहाँ हो कर लीजिएगा, हो तो संख्याएं ज्ञात, हो तो संख्याएं ज्ञात। अब देखिए सवाल को एकदम आराम से बारीकी से समझिए, सवाल बनेगा। दो संख्याओं का HCF भाग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है या निकाला जाता है। तो भागफल कितना आ रहा है? 3, 4, 5 आता है, 3, 4, 5 आता है। लेकिन बोला कि यदि दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, दो संख्याओं का HCF 18 दिया हुआ है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। सवाल को नोट कर लीजिएगा। अब चलिए सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन को कैसे करें? मान लिया जाए सपोज दैट एक संख्या हमारा a है और एक संख्या हमारा a है, a से b को भाग दिया जाएगा। तो हमको क्या बोला है कि दो संख्याओं का HCF भाग विधि द्वारा निकाली जाती है तो भागफल क्रमशः 3, 4 एवं 5 प्राप्त होता है। तो मान लिया जाए a से हम b को भाग दिए तो हमको 3 प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमको c आया, ABC बढ़ते चलिए। c से फिर क्या, मैंने दूसरा यहाँ पे आ गया हमारा भाग देने पर शेषफल जो आएगा। अब c से फिर क्या करते हैं हम लोग, a से डिवाइड किया जाएगा। HCF में तो यही करते हैं ना, पिछला वाला को यहाँ लिख देते हैं और जो यहाँ बचता है उससे भाग लगाते हैं। तो C से A को भाग लगाएंगे तो फिर क्या बोला, 4 आया। फिर यहाँ ABC ले लिए है तो मान लीजिए D होगा। फिर D से क्या करेंगे, इस पीछे वाला को C को भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। HCF में जब भाग देते हैं आप तो अंत तक क्या होता है, कट जाता है। यही 3, 4, 5। अब हमको अगर सोचिए इस D का वैल्यू निकालना है। इस D का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, आपको बोला गया है क्या, यदि दो संख्याओं का HCF 18 है तो इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, कि दो संख्या A और B है, इसका HCF 18 यानी लास्ट वाला HCF होता है। तो D का वैल्यू कितना, 18 दिया हुआ है। तो आप ही बताइए, जब D के जगह पर हम 18 बैठा देते हैं, D के जगह पर 18 बैठा देंगे तो C कैसे निकल देगा। तो ये दोनों को गुना करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। तो C अगर निकालना है हमको तो इन दोनों को गुना करना होगा, शेषफल तो कुछ नहीं है। तो यानी 18 × 5 = 90 हो गया C का वैल्यू। अब C का वैल्यू 90 आ गया तो इस A का वैल्यू कैसे निकलेगा, A का वैल्यू तो आप भी जानते हैं, इस दोनों को गुना करके और यहाँ वाला जोड़ दीजिए। तो C के जगह 90 बैठा दीजिएगा। बात को एकदम समझिएगा, वीडियो को बढ़िया से रोक के समझिएगा। 90 × 4 कर दीजिए, तो 90 × 4 और यहाँ पे D के जगह 18 है तो 90 चौका 360 अब प्लस 18। तो A का वैल्यू कितना निकल कर आता है, A का वैल्यू आ जाएगा 90 चौका 360 अब प्लस 18। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 378 आ गया, 378। तो यहाँ पे हो गया 378 आ गया A का वैल्यू। और ये B निकालना है तो आप क्या जानते हैं, इस दोनों को गुना करके और नीचे वाला जोड़ना। तो जब आपको B का वैल्यू निकालना है तो B बराबर क्या लिखेंगे, B बराबर लिखेंगे 3 से गुना कर देंगे किसको, A वाला को। तो A वाला के जगह 378 है और B के जगह कितना है, तो B यहाँ पे हमको आया हुआ था B का वैल्यू, देखिए ऊपर में जो निकाले होंगे। तो B का वैल्यू B का वैल्यू तो निकाल ही रहे और यहाँ पे C का वैल्यू हमारा 90 है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो भाज्य हमारा कौन है, भाज्य ई हुआ, भाजक ई हुआ, भागफल हुआ, शेषफल हुआ। तो ये दोनों को गुना करके 90 जोड़ दीजिए। तो 3 × 378 करिएगा तो यह आ जाएगा 8 × 3 = 24 के 4 हासिल 2 और 7 × 3 = 21 2 23 के 3 फिर हो जाएगा हासिल 2 3 × 3 = 9 2 11 1134 प्लस 90। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 1224 आ गया, 1224 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है सवाल में कि दोनों संख्या ज्ञात करें। तो देखिए तो कौन दोनों संख्या, A और B, यानी A का वैल्यू 378 और B का वैल्यू 1224। दोनों संख्या निकल गया तो लिख लीजिए 378 और 1224 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम इस चीज को समझना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। हमने दो संख्या लिया A और B, A B से भाग देने पर बोला कि प्रथम जो शेष आता था, भागफल आता था 3 आता था। फिर यहाँ पे तीसरा A B आ गया तो C आएगा, C से फिर A को भाग दीजिए फिर तो 4 आया। फिर यहाँ D आएगा, D से C को भाग दीजिएगा तो 5 आया। अब हम क्या किए, D का वैल्यू बोला था क्या, दो संख्याओं का हमारा बोला था कि HCF क्या है, 18 है। तो A और B का HCF यही तो होगा लास्ट वाला। तो यही से हम लोग क्या किए, नीचे से ही निकालना चालू कर दिए और सवाल को सॉल्व कर लिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, कंसेप्ट को जरूर समझिएगा। बढ़ते हैं आगे। पावर वाले संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पावर वाले संख्या का टॉपिक में लिखेंगे, पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना। पावर वाले संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, पावर को हिंदी में हम लोग घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए हम लोग सवाल लेते हैं और कंसेप्ट को उसी में अच्छे से कर लेंगे। एक सवाल कहता है, देखिएगा जरा गौर से, 12 के पावर 15, 18 के पावर 16 और 30 के पावर 18 का एचसीएफ, यानी इसी को मौसा कहते हैं, इसी को जीसीडी कहते हैं, निकाले। ये चीज हम आपको यहाँ पे इसलिए लिख दिए कि तीनों चीज समझना है, एक ही चीज है, एचसीएफ, मौसा और जीसीडी। अब 12 के पावर 15, 18 के पावर 16, 30 के पावर 18 का एचसीएफ यानी मौसा जीसीडी निकाले। तो कैसे निकालना है उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग को दिया था 12 के पावर 15 दिया हुआ था, इसको लिख लीजिए। एक दिया हुआ है 18 के पावर 16 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 30 के पावर 18। गौर से देखिएगा, 12 को आप तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 2 3 आ गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 के पावर 15 लिख सकते हैं। इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं हम और लिखने की कोशिश करें तो क्या आसान मिलेगा हमको। इसको आसानी से अगर हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 की पावर 15। तो इसी को तोड़िएगा तो लिखिएगा 2 के पावर 15, यहाँ 2 में 30 हो जाएगा, और 3 के पावर 15 आ गया। ये आसानी से आप तोड़ लीजिए। कैसे आया, तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला कि ए के पावर m हो और उसके पावर n हो तो ए के पावर mn कहते हैं। तो 2 के पावर 2 गुने 15, 2 गुने 15 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 1 गुने 15 तो 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 18 को तोड़िएगा तो 2 दूना 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18 के पावर 16। इसका मतलब ये हुआ 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 दो बार आया है 16। अब लिखेंगे 2 के पावर 16 गुने 3 के पावर 32 हो जाएगा। अब यहाँ 18 30 को तोड़ना है, तो 2 से तोड़िएगा तो 15 बचेगा, तो 3 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। अब देखिए, कोई तो यहाँ रिपीट नहीं किया है, सब पर 18 पावर चढ़ा दीजिए, 5 के पावर 18। अब आपको देखना है, पहले समझिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब जिसका सबसे बड़ा पावर, लेकिन साथ साथ में कॉमन करने की बात करता है। अगर हम कॉमन की बात कहें तो 3 इसमें भी 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया। ये सबसे छोड़ दीजिए कि इसी से ना सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। चलिए इसको हमको देखना है, रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट को। 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, तो आप ही बताइए किसका पावर ज्यादा है। तो 2 के पावर 30 है, यहाँ 16, यहाँ 18, तो सबसे बड़ा पावर हो जाएगा हमारा 2 के पावर 30 लिख दीजिए। अब बात करते हैं कॉमन क्या हुआ है। 5 तो ये अकेले आया है, इसका बातें खत्म हो गया, 5 ही दोनों में हेले नहीं। 3 के पावर 18 हो गया, 3 के पावर 32 हो गया, 3 के पावर 15 हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 3 के पावर 32, तो 3 के पावर 32। 1 मिनट रुकिएगा जरा। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। यहां तक हम लोग बना लिए हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कॉल आ रहा था, ध्यान भर नहीं रहा। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कंसेप्ट में कि सिंपल तरीका समझिए। एचसीएफ में क्या बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन। जब एचसीएफ कहे तो लोवेस्ट पावर चुनते थे, हम खुद ट्रिक बताए थे। तो लोवेस्ट पावर कौन है, 2 के पावर 16 ना है, इसका आंसर होगा 2 के पावर 16 गुने यहाँ 3 वाला में देखिएगा तो सबसे छोटा कौन है, तो 3 वाला में सबसे छोटा हमारा
कौन है? 15 वाला है, 3 के पावर 15। सब कुछ बना दिए आप, पावर गलती कर दिए। मैथ किसी का नहीं है, मैथ किसी का नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटा था अभी, देखिए सावधानी हट गया, तुरंत फ्लो फ्लो में हम भी बह गए। 2 के पावर 16, मैंने ध्यान देना है, कॉमन ढूंढना है सब में। तो कॉमन हमारा 2 और 3 मिला, 2 और 3 2 और 3 मिला, 5 से कोनो मतलब नहीं है हमको। अब इसमें जब HCF कहा तो HCF हाईएस्ट बताए थे, HCF जब HCF निकालना हो तो लोवेस्ट पावर, LCM निकालना हो तो हाईएस्ट पावर। पिछला वीडियोज में कराया हुआ है, जाके देखेंगे आप। तो जैसे ही आप यहाँ पे लोवेस्ट पावर चुनेंगे, 2 का लोवेस्ट पावर 16 वाला है, 3 के लोवेस्ट पावर 15 वाला है। तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, एकदम फ्लो फ्लो में हम भी निकल गए हैं। 2 के पावर 16 गुने 3 के पावर 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हम कह रहे हैं, आंसर क्यों नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। चौबीस के पावर 8 गुना 36 के पावर 12 गुना, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा लगा लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, एक और कहता है इसमें 18 के पावर 16 का HCF निकाले, HCF निकाले। अब देखिए आपको करना क्या है, 24 को तोड़ना होगा। 24 को अगर तोड़ते हैं 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में, 3 को 2 आया और 1 को 3 आया, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, इसके पावर 8 लिख सकते हैं। 36 को तोड़ा जाए, 36 को तोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 के पावर 8 तिया 24 और 3 के पावर 8, इसका फाइनल कर देते हैं। अब इसका फाइनल कीजिए 36 वाला का, 36 को तोड़िए, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर की पावर 12, 2 के पावर 24 और 3 के पावर 24, ये भी निकल गया। अब देखिए ये भी फाइनल। अब इसका देखिए 18 वाला का, तो 18 वाला को तोड़िएगा तो 2 से 9 बार में या 3 से 3 बार में, 2 गुने 3 के पावर 16, 2 के पावर 16, 3 का एगो है, 2 गो है और ऊपर 16 है, 16 दूनी 32, यहाँ 2 गो 2 आएगा, यहाँ 3 के पावर 2 16 से गुना कर दीजिए तो 32, 2 के पावर 16 गुने 3 के पावर 32। निकालना क्या था, HCF निकालना था। तो जैसे HCF की बात होगी तो कॉमन ढूंढेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 और 3 वाला तो होगा ही। अब मल्टीप्लाई में पावर की बात करेंगे, जैसे HCF बोला है तब बोला HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पावर कौन छोटा वाला लेना है। तो इसमें देखिए 2 के पावर देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन है, 24 है, 24 है, 16 है, 2 के पावर 16। 3 वाला में देखिए तो 32 24 8, तो कौन हो जाएगा, 8 वाला हो जाएगा, 2 के पावर 16 गुने 3 के पावर 8 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, बस कंसेप्ट यही है, ट्रिक्स यही है, आराम से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में एकदम आराम से स्पीड में तोड़ना है और निकाले। कैलकुलेशन मजबूत रखिएगा, कैलकुलेशन मजबूत रखिएगा तो फिर आप रोहित शर्मा 264 वाला बल्लेबाजी कर सकते हैं, 264 रन वाला, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो बेचारे फ्लॉप चल रहे हैं। भिन्न का HCF निकालना हो, भिन्न में दिया रहेगा फ्रैक्शन में, और HCF निकालना हो तो क्या कीजिएगा। तो भिन्न में जब रहे HCF निकालना हो तो समझिएगा, HCF बराबर क्या होता है, तो अंशों का HCF बट्टे हरों का LCM। इतना काम कर दीजिएगा तो आपका सिर्फ HCF निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, में LCM का जिक्र हो रहा है, ये HCF निकालने में मदद कर रहा है। LCM यहाँ नहीं निकल रहा है, LCM नहीं निकल रहा है, HCF निकल रहा है, यानी इसी को मौसा GCD कह दीजिए। अंशों का HCF बट्टे हरों का LCM। लेकिन एक और फॉर्मूला यहीं पे रिवीजन कर लीजिए, जब LCM की बात होता है तो सिर्फ यही फॉर्मूला रहेगा और गेम उलट जाएगा। अंश ऊपर होता है, भिन्न में कभी भी अंश ऊपर हर नीचे, तो हरों का और अंशों का लिख दिए। LCM बोलेगा तो ऊपर LCM कर दीजिएगा, नीचे LCM कर दीजिएगा। ये नीचे वाला जो फॉर्मूला हो गया LCM का हो गया और ऊपर वाला फॉर्मूला HCF का हो गया। हमको सवाल करना है अभी HCF का।
अब देखिए कहा गया 18/25, 12/7, 6/35 का HCF निकाले। HCF निकाले, जैसे बोला HCF तो आपको पता है मन में फॉर्मूला, घर पे देखिए फॉर्मूला कभी रटा नहीं जाता है, कभी भी मैथ का फॉर्मूला रटिएगा नहीं। आप एक सिर्फ काम कीजिएगा, घर पे जब भी मैथ बनाइए, घर पे जब भी प्रैक्टिस करने बैठिए मैथ, है ना, कोई भी बुक से, RS अग्रवाल, सगीर अहमद, कोई भी बुक से अब बनाते हैं तो बनाने बैठिए, तो जब भी सवाल बनाइए ना तो फार्मूला को वहां पे जरूर लिख लीजिए, लिख के फार्मूला बनाइए। और इससे क्या होगा, फार्मूला आपका एकदम कंठस्थ रहेगा। और एग्जाम हॉल में जब बनाइए सवाल, फार्मूला तो आपके माइंड में रहेगा, तो वहां पे समय बचाना है, वहां पे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में सवाल को उड़ा देना है। जो ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 सेकंड में हो जाता है, कब इतना बार इतना मैथ बनाइए, कम से कम अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन का एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है मैथ, अगर 25 को रहता है तो 25 को में कम से कम 7-8 को का आपको आंसर माइंड में छपल रहना चाहिए, एकदम हूबहू क्वेश्चन। लेकिन जिस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस हो तभी काम कीजिएगा, मैथ में अंदाजिए मत मारिएगा, नहीं तो वो आपको अंदाजिए मार देगा, इस बात को समझिएगा। अब देखिए HCF निकालना है, HCF तो क्या करेंगे, HCF बराबर लिखेंगे, ऊपर वाला का HCF करना होगा, ऊपर वाला का HCF करके यहाँ लिखेंगे और नीचे वाला का LCM करेंगे। आप एक बात बताइए, ऊपर वाला का HCF करिएगा तो क्या कीजिएगा, 6 छोटा है, 6 से 12 को निकालिए, 6 दूनी 12 कट गया, 6 आ गया, 6 में 18 से निकालिएगा तो 6 3 18 कट गया, 6 हमारा 900 हो गया, भाग दे के निकाल लिए 900। अब इसका LCM करिएगा, इसका LCM तो 25 और 35 है, आप ही बताइए 35 और 7 का LCM कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और जब 35 आ गया LCM ई दोनों का, ये बचल है 25, तो 35 का और 25 का निकाल दीजिए, तो 5 से लगेगा 7 बार में 50 25, तो 7 5 35 और 35 गुने 5 175, तो 6/175 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। अब हम लोग बात करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे पूछता है उसको समझिएगा जरा। एक सवाल है, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा पहले, सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर संख्या एवं शेष के अंतर का HCF, यानी कोई संख्या दिया रहेगा या शेष दिया रहेगा तो उसका जो अंतर कर दीजिएगा और HCF निकाल दीजिएगा, मौसा निकाल दीजिएगा, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। सवाल कहता है वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 758 एवं 1445 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 एवं 5 आता है, 2 एवं 5, यहाँ 5 है, प्राप्त होता है। सवाल यही है, कहा कि वह सबसे छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जैसे कहा तो आप समझ गए हैं HCF का काम करना होगा, जिससे 758 एवं 1445 को भाग देने पर कोई बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना है, जो इन दोनों से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो शेष हमारा 2 और 5 प्राप्त होता है। तो आप एक चीज समझिए, पहले दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसे 758 लिख दीजिए और एगो 1445 लिखे, तो 758 के लिए तो 2 दिया हुआ है शेष, और 1445 के लिए 5 दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला में लिखाए थे कि जब सबसे बड़ी संख्या की बात होगी तो संख्या और शेष के अंतर कर देना है, तो ये आ जाएगा 756 और ये आ जाएगा 1440। अब इस दोनों को क्या करना होगा, तो इससे डिवाइड करके इसका मौसा निकाल दीजिए। तो 756 में अगर हम 756 में अगर 1440 से भाग दे तो 2 बार में तो नहीं लगेगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में 756, 10 में से 6 गया 4,
यहाँ बचेगा 13, 13 में से 5 गया तो हो जाएगा ये 8, 13 में से 7 गया 6, 684 में 756 से, तो यहाँ एक बार में लगेगा 684, यहाँ 2, 15 में से 8 गया 7, इधर कट जाएगा। 72 में 684 से लगाइएगा तो यह 9 बार में लगाते हैं, अगर 72 गुने 9 करिएगा तो 648 आ जाएगा। 2 9 18, 7 9 63, 1 64। अब घटा दीजिए तो 36 आ जाएगा। अब 36 में 72 से भाग लगाइएगा तो 2 बार में तो कट ही जाएगा। इसका मतलब 36 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 36 हो जाएगा। 36 यानी 756 1440 का HCF कितना हो गया, 36 आ गया। तो आसानी से निकल गया सवाल। बस जैसे बता रहे हैं उसी तरह से आपको माइंड में सेटअप करते चलना है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है उसकी थोड़ी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या में एक चीज समझिएगा कि वैसे दो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर्स को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आप जानते हैं काउंटिंग शुरू 1 से होता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बोला कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF जब 1 आने लगे, जिसका HCF 1 आ जाए उसी को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप जानते हैं दुनिया में कोई भी लगातार तो संख्या दिया रहे तो वह क्या होने लगेगा, प्राकृतिक संख्या होने लगेगा, यानी सॉरी अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होने लगेगा। कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए 15 और 16 ले लेते हैं। 15 में 16 से मत भाग दीजिए एक बार में, 15 और 1 से फिर लगाइएगा तो 15 कट ही जाएगा, 1 से 1 बार में और 5 से 5 बार में कट गया, इसलिए 1 आ गया इसका। तो 15 और 16 को हम क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे हमको कराना क्या है, एक चीज समझिएगा। अच्छा तो क्या ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, 1 और 4 तो हो जाएगा सहअभाज्य संख्या क्योंकि इसका मौसा 1 आएगा। 12 और 13 भी हो जाएगा, 12 और 13 भी हो जाएगा, इसका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि दो लगातार संख्या है तो इसका HCF 1 आ जाएगा। 5 और 8 भी देख लीजिए करके 1 आएगा। 7 और 9 कोई भी दो संख्या लीजिए और देखिए इसका HCF अगर 1 आता है तो उसको कह दीजिएगा सहअभाज्य संख्या है। अब अगर बात करें एक और कंसेप्ट का, यदि दो संख्याओं में उनके HCF से भाग दिया जाए, HCF से भाग दिया जाए तो प्राप्त परिणाम सहअभाज्य संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सहअभाज्य संख्या प्राप्त होता है। इस चीज को समझ लीजिए, यदि दो संख्याओं में उनके HCF से भाग दिया जाए तो प्राप्त परिणाम सहअभाज्य संख्या प्राप्त होता है। जैसे आप इस चीज को समझिएगा कि अगर मान लिया जाए 84 और 108, दोनों में अगर हम 12 से भाग दे दें तो क्या निकलेगा, 7 और यहाँ 9 निकलेगा। 7 और 9 क्या हुआ, देखिए 12 से भाग लग रहा है, 12 7 84, अब 12 9 108, तो 12 का मल्टीपल में ले लिए हम दो संख्या और 12 से भाग दिए क्योंकि इसका HCF तो ये दोनों का HCF निकालते तो 12 आता। तो जैसे HCF से भाग दिए, दो को संख्या लिए कौन, 84 और 108, अब 12 से भाग दिए तो 7 और 9 निकला, तो क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा 7 और 9, क्योंकि 7 और 9 का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो इस वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।